जय हिंद दोस्तों, हमारे 3D एनिमेशन के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम यानी कि रीनल सिस्टम कैसे काम करता है और हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किडनी हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी यानी कि उत्सर्जन तंत्र है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे समय समय पर हमारे बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। जिससे ह्यूमन बॉडी डिटॉक्स होते रहता है। इन टॉक्सिक मटेरियल को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस में काम आने वाले बॉडी पार्ट्स को एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इन एक्सक्रेटरी सिस्टम में से ही सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी हो। तो हम इस वीडियो में फंक्शनल ऑफ किडनी के बारे में डिटेल में समझेंगे। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना होता है यानी कि उसको छानना होता है, जबकि लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं उनका काम ब्लड को शुद्ध करना यानी कि प्योर करना होता है, जो कि लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करके उसको प्योर करता है। किडनी का मुख्य काम यूरिन बनाना होता है, एसिड बेस यानी कि पीएच को मेंटेन करना होता है, और यहाँ तक कि अगर हमारे बॉडी में किसी तरीके का टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जहर वगैरह भी चला जाए तो उसको भी निष्क्रिय हमारे किडनी ही करता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग किडनी यानी वृक्क होता है, जिसे गुर्दा भी कहते हैं। किडनी का वेट लगभग 140 ग्राम तक होता है। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज पाई जाती है जो कि दिखने में एक सेम के बीच के आकार का होता है। दोनों किडनी के ऊपर एक छोटी सी थैली ग्लैंड ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एडिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के राइट साइड के किडनी के जस्ट ऊपर लीवर यानी कि यकृत होता है, जिसके दबाव के कारण राइट साइड का किडनी थोड़ा सा झुका हुआ होता है। दोनों किडनी से एक एक नली निकली हुई होती है जिसे यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी कहते हैं, और ये दोनों यूरेटर जाकर ब्लैडर यानी मूत्राशय से जुड़े होते हैं। ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता है। ब्लैडर की यूरिन स्टोर कैपेसिटी लगभग 500 ml इन फीमेल एंड 700 ml इन मेल होता है। ब्लैडर में स्टोर यूरिन को यूरेथ्रा मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया यूरिनरी सिस्टम यानी कि रीनल सिस्टम का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना कि यूरिन किडनी से होकर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर किडनी में यूरिन कैसे बनता है और क्यों बनता है, और हमारे बॉडी से इस यूरिन को बाहर निकालना क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो ये आपके सामने किडनी दिख रहा होगा। सबसे बाहरी भाग को कार्टेक और भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं, और जो प्रवेश द्वार यानी कि एंट्रिंग डोर होता है उसे हम रीनल हीलियम कहते हैं। और सबसे ज्यादा यूरिन इसी रीनल हीलियम रीजन में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ अमोनिया का सैचुरेशन सबसे ज्यादा होता है। किडनी की मुख्य इकाई यानी कि यूनिट नेफ्रॉन होती है। ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में बदलने का काम नेफ्रॉन का ही होता है। एक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक गुच्छेदार छोटा सा पैकेट कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन का काम करता है। जब भी ब्लड ग्लोमेरुलस से होकर गुजरता है तो ये उस ब्लड में से छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करके अपने पास रख के शुद्ध ब्लड को सेपरेट कर देता है और उसे आगे की प्रोसेस के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ग्लोमेरुलस पार्टिकल्स और विटामिन न्यूट्रिशंस में फर्क नहीं कर पाता, जिससे ये होता है कि ये डर्ट पार्टिकल्स के साथ साथ विटामिन न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स वगैरह को भी ब्लड से सेपरेट कर देता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोमेरुलस के ठीक पीछे बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिनरल्स जैसे कि विटामिन न्यूट्रिशंस वापस रीएब्सॉर्ब कर लेता है यानी कि पुनः अवशोषण कर लेता है, और इसे वापस महत्वपूर्ण तत्व समझकर ब्लड में वापस भेज देता है और यूरिया को छानकर अलग कर देता है। इस प्रोसेस को डायलिसिस यानी अपवहन के नाम से जाना जाता है। यूरिया को नेफ्रॉन यूरिन के साथ मिक्स करके ब्लैडर में भेज देता है, जिसको यूरेथ्रा के बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिनरी पेशाब में 95% तक वाटर, 2% तक यूरिया और 1% तक अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। यूरिन का पीएच 4.8 तक होता है, जो कि नेचर में एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, और इसके पीले दिखने का कारण इसमें प्रेजेंट यूरोक्रोन होता है, और इसके स्मेल का कारण इसमें प्रेजेंट अमोनिया होता है। तो दोस्तों, किडनी और रीनल सिस्टम के बारे में जान के आपको कैसा लगा? इस तरीके के 3D इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।